सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, SCERT हरियाणा ने दीक्षा हरियाणा की 6वीं एनिवर्सरी और चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य पर सभी विद्यार्थियों के लिए दीक्षा उत्सव लॉन्च किया है। इसके अंदर सभी विद्यार्थी विजुअल आर्ट्स के माध्यम से, पोएट्री के माध्यम से और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आइए जानते हैं दीक्षा उत्सव कार्यक्रम क्या है। दीक्षा उत्सव के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, आइए जान लेते हैं। पहला है, दीक्षा उत्सव जो है वो 14 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चलेगा। दूसरा, यह सभी निजी और सरकारी जो प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उन सभी में लागू होगा। तीसरा, दीक्षा उत्सव केवल विद्यार्थियों के लिए है। अगला, कक्षा 1 से 12 के सभी विद्यार्थी दीक्षा उत्सव में हिस्सा ले सकते हैं। नंबर 5, दीक्षा उत्सव के तहत विद्यार्थियों के लिए 3 गतिविधियां उपलब्ध हैं। ये 3 गतिविधियां दृश्य कला यानी कि विजुअल आर्ट्स, कविता यानी पोएट्री और स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाना SCERT दीक्षा उत्सव गूगल फॉर्म में उपलब्ध हैं। कोई भी विद्यार्थी एक या सभी गतिविधि यानी कि तीनों गतिविधियों में भाग ले सकता है। दीक्षा उत्सव में प्रतिभागिता के 5 चरण हैं। कोई भी विद्यार्थी किस तरीके से दीक्षा उत्सव में हिस्सा ले सकता है, अपनी प्रविष्टि जो है वो किस तरीके से SCERT हरियाणा तक पहुंचा सकता है, तो उसके लिए ये 5 स्टेप हैं, उनको जान लेते हैं। पहला, SCERT दीक्षा उत्सव गूगल फॉर्म को क्लिक करके उपलब्ध गतिविधियों का अवलोकन करें आप पहले। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल फॉर्म जो अवेलेबल हैं उनको खोलें और उपलब्ध विकल्पों का अन्वेषण करें कि आपके लिए 3 विकल्प वो कौन कौन से हैं, उसको समझें। अगला, अपनी गतिविधि चुनें। आप विजुअल आर्ट्स पर काम करना चाहते हैं, आप पोएट्री पर काम करना चाहते हैं या स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, तो इस गतिविधि को चुनने के लिए आपको क्या करना है, विकल्पों को देखने के लिए गतिविधियां लिंक पर क्लिक करें या QR कोड स्कैन करें। हमने यहाँ पर फ्रंट पेज पर भी QR कोड लगाए हैं और पोस्टर भी आप लोगों तक पहुंच गया होगा। तो अपना विकल्प जो है चुनने के लिए आप जो है लिंक को क्लिक करके या QR कोड के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। नंबर 3, गतिविधियों को समझने के बाद जब आपने तीनों गतिविधियां देख ली तो विद्यार्थी अपनी स्वयं की आर्ट, पोएट्री या स्टोरी जो है वो बना सकते हैं। इसमें वो अपने संबंधित शिक्षकगण का या पेरेंट्स का या अपने बड़े भाई बहन किसी का मार्गदर्शन प्राप्त करके ऐसा कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ती है। नंबर 4, अपनी स्वयं की कला, कविता, कहानी बनाने के बाद आप क्या करेंगे, 10 MB तक जो साइज होगा उसका तस्वीर जो है वो आप क्लिक कर सकते हैं। आपकी कला का, आपकी कहानी या कविता जो आपने बनाई है, तो 10 MB तक साइज की जो है आप तस्वीर क्लिक करें। उसके बाद अधिकतम 10 MB की या आप चाहें तो वीडियो बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। आप वीडियो भी बना सकते हैं 10 MB तक का, और 10 MB तक की आप अपनी आर्ट की, आपकी कविता की या कहानी की तस्वीर क्लिक कर सकते हैं। नंबर 5, तीनों गतिविधियों जैसा कि यहाँ लिखा गया है, इनमें से किसी एक या एक से अधिक प्रविष्टियां, तीनों में से किसी एक पर आप काम करते हैं, उसकी एक प्रविष्टि बनाते हैं या एक से अधिक प्रविष्टियां आप तैयार करते हैं, या तीनों गतिविधियों की एक या एक से अधिक प्रविष्टियां आप तैयार करते हैं, तो आपको प्रोवाइड किए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से जो है अपनी प्रविष्टि जमा कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग गतिविधियों से या एक ही गतिविधि से एक या एक से अधिक प्रविष्टि जो एंट्री आप डालना चाहते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग गूगल फॉर्म भरना
पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। आप एक ही गूगल फॉर्म से सभी नहीं जमा कर सकते। आप एक ही गतिविधि की कई सारी प्रविष्टियां या तीनों गतिविधियों की एक एक या एक से ज़्यादा प्रविष्टियां अलग अलग गूगल फॉर्म से जमा कर सकते हैं। दीक्षा उत्सव रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के लिए भी रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन का जो प्रावधान किया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी जो इसमें प्रतिभागिता करेंगे उनको ई सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जिनकी प्रविष्टियां अच्छी क्वालिटी की टॉप क्वालिटी में शामिल होती हैं, जूरी द्वारा चुनी जाती हैं, उनका एक बुकलेट भी तैयार किया जाएगा SCERT हरियाणा द्वारा। इसके अलावा जो बेस्ट होंगी प्रविष्टियां उनको दीक्षा पोर्टल पर भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों के लिए भी यहाँ रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन का प्रावधान किया गया है। जिन शिक्षकगण के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर एंट्रीज देंगे अपनी आर्ट्स, कविता या स्टोरी टेलिंग से संबंधित, उन शिक्षकों के लिए भी राज्य स्तर पर जो है रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन का प्रावधान है। जिन विद्यालयों से ज़्यादा प्रविष्टियाँ आएंगी, कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 या 1 से 8 या 6 से 12 या 9 से 12 लाइक दिस, मतलब जो भी विद्यालय सबसे ज़्यादा प्रविष्टियां जमा करेगा उसके लिए भी दीक्षा उत्सव के अंतर्गत रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन में विद्यालय मुखिया को भी सम्मानित करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा किसी भी खंड या जिला से ज़्यादा प्रविष्टियां, लेकिन हाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा के साथ गुणवत्ता पर भी जूरी जो है वो ध्यान रखेगी। तो जिस भी खंड या जिले से ज़्यादा प्रविष्टियां दीक्षा उत्सव के तहत SCERT को सबमिट की जाएंगी, उन खंड व जिला शिक्षा अधिकारीगण का भी सम्मानित होने का प्रावधान इस कार्यक्रम के अंतर्गत है, जैसा कि आपको यहाँ PDF में दिख भी रहा है। ई सर्टिफिकेट्स फॉर ऑल आर्टिफैक्ट्स टू बी प्रिंटेड एज बुकलेट्स बाई SCERT, ये बुकलेट जो है वो बेस्ट जो एंट्रीज होंगी उनकी तैयार होगी और जो सम्मानित होंगे वहाँ पर जाकर उनको वो बुकलेट दिए भी जाएंगे SCERT द्वारा। तो इसमें स्टूडेंट्स, टीचर, स्कूल जो है वो सभी फेलिसिटेट होंगे। गिफ्ट्स भी दिए जाएंगे। जो टॉपर्स एंट्री रहेंगी उनको सर्टिफिकेट के अलावा भी गिफ्ट्स का प्रावधान किया गया है और सभी ब्लॉक एंड डाइट ऑफिशियल विल बी अवार्डेड, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स विल बी अवार्डेड। दीक्षा उत्सव संबंधित जानकारी जुटाने के स्रोत क्या क्या हैं? इस वीडियो के अलावा SCERT हरियाणा द्वारा जारी किया गया दीक्षा उत्सव पत्र जो है वो सभी विद्यालयों तक पहुंच गया होगा। आप उस पत्र को देखें और पूर्ण जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हैं। SCERT हरियाणा द्वारा जारी किया गया दीक्षा उत्सव पोस्टर व लिंक, एक पोस्टर भी जारी किया गया है SCERT द्वारा। तो उस पोस्टर पर भी सभी एक्टिविटीज़ के लिंक अवेलेबल हैं, सबमिशन के लिए भी लिंक अवेलेबल हैं। आप उस पोस्टर के माध्यम से भी दीक्षा उत्सव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, दीक्षा उत्सव पत्र के साथ जारी किए गए प्रतिभागिता चरण यानी कि पार्टिसिपेशन स्टेप्स जो हैं उनको भी संलग्न किया गया है SCERT पत्र के साथ। नंबर 4, SCERT हरियाणा द्वारा दीक्षा उत्सव ओरिएंटेशन से जुड़ा YouTube वीडियो लिंक भी अवेलेबल है। आप अपने संबंधित मेंटर्स या सक्षम सहयोगी, स्कूल हेड या ब्लॉक ऑफिस से ये लिंक प्राप्त कर सकते हैं और दीक्षा उत्सव कार्यक्रम से संबंधित जो ओरिएंटेशन किया गया था उसको देखते हुए इस कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।